ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक वाणी द्वारा गुरुदेव की श्रवण करें कि तीर्थ नहाने और व्रत करने जो चारों धाम की यात्रा लोग करते हैं, अब ये जीवन सफल हो गया तो उसके साथ क्या ज़रूरी है। एक गुरु का निर्देश, एक गुरु की वाणी को श्रवण करें और श्रवण करते हुए अपने जीवन में ढालें, तभी जीवन सफल होगा। इन संसारियों को देख के अगर ये अपने हिसाब से चलते हैं तो ये सब दुखदाई है। कहाँ किससे क्या लाभ है, तो ये इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी। तीरथ नहावे व्रत को साधे, ज्ञान बिना अंधकारो, मन की कल्पन तब मिटी, जब गुरु शब्द विचार। तीरथ नहावे व्रत को साधे, ज्ञान बिना अंधकार, मन की कल्पन तब मिटी, जब गुरु शब्द विचार। तीरथ नहावे व्रत को साधे, ज्ञान बिना अंधकार, मन की कल्पन तब मिटी, जब गुरु शब्द विचार। देखिए यहाँ वाणी तीरथ नहाना और व्रत करने के बारे में क्या विचार है। एक पूर्ण गुरुदेव सत्पुरुष कि तीरथ नहा लिया और व्रत को साध लिया, और जीवन में अगर गुरु ज्ञान नहीं लिया या शास्त्रों द्वारा ज्ञान ना लिया गया तो ये अंधकारमय है, ये जीवन सफल नहीं हो सकता और अंधकारमय हो जाएगा। मन की कल्पन तब मिटी, जब गुरु शब्द विचार। जब एक पूर्ण गुरु का शब्द वाणी पर हम विचार करेंगे, उसके माध्यम से, उसके विचार से, ना कि संसारी विचार हो। एक गुरु वाणी जो निर्देश दे रही है उसके अनुसार हम चलें, ना कि संसारियों के। कि लोग मेला जा रहे हैं तो मेले में चल दिए कि साहब मेले में कुछ मिल जाएगा, या चारों धाम की यात्रा कर लो तो बस जीवन सफल हो जाएगा। चारों धाम की यात्रा तो कर आए, लेकिन एक वो घूमने के उससे कोई उसके अंदर दर्शन भी कर लिए, लेकिन एक गुरु का जो शब्द होता है, गुरु का जो ज्ञान होता है, जब तक उसे हासिल नहीं करेंगे, जब तक जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, और ना ही कोई मन की कल्पना मिटेगी। जो संसारी मन बना हुआ है वो संसारियों की बातों में चलकर संसारी ही रह जाता है। तो तीरथ नहावे व्रत को साधे। आजकल संसार में देखने में आता है ये कि भाई चारों धाम की यात्रा कर लो, तीरथ कर लो,
व्रत कर लो, बस यहाँ एंड हो गया पूजा का, यहाँ पर जीवन अपने आप को सफल। तो यहाँ एक गुरुदेव निर्देश दे रहे हैं कि ज्ञान बिना अंधकार। अगर उससे ज्ञान हासिल नहीं किया, अगर आपने कहीं किसी मंदिर में गए और जिस मंदिर में भी आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार उस मंदिर में आपने उस मूर्ति को पूजा, जब तक उसके गुण, उसके क्या गुण हैं, उसको आज मूर्ति रूप में लोगों ने पूज रहे हैं, तो क्या हम उसके गुण, जो कर्म उसने किए जिस प्रकार कि हमने कुछ ग्रहण किए, अगर ग्रहण किए तब तो वो पूजा सफल है। अगर हमने ना तो उससे के कर्म देखे, ना उसका ज्ञान देखा, ना उसके गुण देखे, तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा और मन की कल्पना नहीं मिटने वाली, और वो मन दुखी रहता है। जो मन शांतमय रहता है एक गुरु के शब्द से, एक गुरु के ज्ञान से, कि खाली तीर्थ करने से, व्रत करने से ये कुछ नहीं बनने वाला। जब तक एक शास्त्रों का ज्ञान, एक गुरु के शब्द पर विचार करें कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। खास देखिए निर्देश दे रहे हैं कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग है, कौन सा ठिकाना है। तो ये एक मालूम करने के लिए इस संसार में जीव आया है, लेकिन वो इन संसारियों को देख के व्रत और तीर्थ में पड़ गया। लेकिन कहाँ ये तक ठीक है? क्या निर्देश दे रहे हैं एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु, तो उनकी बात को माने और एक शब्द के अनुसार, एक वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उससे ज्ञान हासिल नहीं किया, उसके अनुसार चले नहीं, तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उसका आनंद पूरा नहीं मिलता। आनंद तभी मिलता है जब एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु की बात को माने और उसका सही ज्ञान को हासिल करें और उसके निर्देशानुसार अपने, हम जब एक संसारी गुरु की बात मानते हैं और चलते हैं, तभी तो हमारी तरक्की होती है। वो तो एक संसारी बात हो गई, यहाँ बात हो रही है आध्यात्मिक गुरु की, एक पूर्ण गुरु की। तो जिसकी बात को हम मानेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो ये वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और एक गुरु के निर्देश पर, गुरु के आदेश पर, उस शब्द के अनुसार, उस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर वाणी विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।